हेलो, ओम शांति। दिस इज़ मी अंजलि सिन्हा। और मैं बाबा की मुरली जो है वो पढ़ के सुनाने वाली हूँ। अर्थात मैं ही अपनी मुरली सुनती हूँ अपनी आवाज़ में। तो आज की ये रैंडम मुरली है। जब भी मुझे कोई भी चीज़ का उत्तर चाहिए होता है या कुछ भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, तो आई जस्ट गो थ्रू मुरली एंड पिक अप एनी मुरली एंड आई गेट द आंसर। सो आज की मुरली बड़ी मज़ेदार है, चलिए सुनते हैं। 7/6/2022 की मुरली है ये। मीठे बच्चे, रात दिन इस चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शो सन, सन शो फादर, इसी से बुद्धि लगनी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा को व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश करके उनको ज्ञान धन दो। वह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले होंगे। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी दुनिया में आत्माएं हैं उन सब के लिए यही मैसेज है कि अपने को आत्मा समझे। आत्मा जैसे शरीर जब रेस्ट पे जाता है तो शरीर का भान निकल जाता है। आप कैसे सोए हुए हो, कैसे लग रहे हो, आप इस सब की चिंता नहीं करते, जस्ट आप अशरीरी हो जाते, दैट इज कॉल्ड अशरीरी। तो वैसे ही आप कॉन्शियसनेस में बैठो और अपने बॉडी से ध्यान हटा के मन के अंदर ले जाओ और शरीर का भान बिल्कुल जैसे भूल जाता है, उस अवस्था को कहते हैं अशरीरी। अब वो अशरीरी अवस्था जो है वो निर्वाण को याद कर रही है। एक लाइट है निर्वाण में जो कि सदा अपने आप प्रज्वलित है, उस शक्ति को अपने भीतर जैसे खींच रही हो, लाइक दैट। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठे हैं बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठे हैं बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए हैं। दोनों बाप कौन? एक ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे, दोनों बाप है। तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। कौन सी? ये मुरली है प्रत्यक्ष फल, रियल शांति देने वाली। वह है झूठी। अब वह कौन? जो भक्ति में हम लोग कर्म कांड कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब है अल्पकाल के क्षणभंगुर शांति। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, मतलब कोई भी मनुष्य आत्मा को अपने स्व के धर्म का पता नहीं है। स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है, मतलब ना ही वो स्व को जानते ना ही परमात्मा को जानते, बस कुछ ढूंढ रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो शांति कौन देवे? शांति दाता बाप ही देते हैं। जो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता परमात्मा के बारे में कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मैं एक हूँ और मैं एक स्थान पे रहता हूँ, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। कौन सी बात? फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। एक बात कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सत्य गुरु अकाल, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। वही अकाल मूरत है। अब अकाल मूरत तो हम आत्माएं भी हैं,
क्योंकि काल जो है, समय जो है, शरीर को खाता है, मुझ आत्मा को नहीं। और मृत्यु और जन्म के बीच का रहस्य यही है कि आप जिसको याद करते रहते हैं आप उसके पास पहुंच जाते हैं। याद से, याद की यात्रा है ना, तो याद से आप जाते हैं। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं, पतित पावन भी है, एक ही बाप है। ऐसी ऐसी महिमा भगवान को कहते भी। बबूलनाथ नाम है ना, शिव को ही कहते हैं कि कांटों से बना के फूल भगवान ही बनाते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सब दुर्गति हुई है। एक तो अपने को आत्मा नहीं समझते तो झगड़े झमेले में फंसते हैं, और अपने को जैसे ही भूलते हैं तो कर्मों की गति, क्योंकि लेन देन जो शुरू होता है वो सब बॉडी से होता है, और लेन देन की वजह से ही सब फंसे हुए हैं। कुछ न कुछ लेन देन है, चाहे विचारों का हो, संस्कार का हो, स्वभाव का हो, मटेरियल स्थूल चीज़ों का हो, लेन देन है बस। पर बाबा कहता है ज्ञान में आने वाले बच्चों को मैं जो लेन देन सिखलाता हूँ वो उससे संस्कार बनते हैं। मतलब आप जो लेन देन करते हो आपस में, वो स्नेह का करते हो, सहयोग का करते हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का करते हो। लेकिन यहाँ पे जो लेन देन करते हैं वो बोझ के तौर पे करते हैं, गिराने के लिए करते हैं, है ना, बहुत कुछ पकड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि मैंपन से शुरू होता है, और जिस दिन मैं समाप्त, उस दिन कौन रह जाता है फिर? जो आपकी स्मृति के भीतर है बस वही रह जाएगा। मैं, आपको पता है मैं कौन हूँ, आप मेरे पिता को जानते हैं, लेकिन यही शुद्ध अहंकार अगर आ जाए निराकारी स्वरूप में तो कितना सुंदर होगा। मतलब एक शुद्ध अभिमान के तौर पे कि जो वर्ल्ड का ऑलमाइटी है मैं उसकी संतान हूँ और वो मेरा पिता है, आप उसको जानते हैं। तो ये भी एक बाबा की बहुत रमणीक और बहुत अच्छी बातें हैं। ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, मतलब वैसे भी कहा जाए कि हम सब खत्म हो जाएंगे पर एक है जो सदा है, शाश्वत है, सत्य है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आती है। अब देखो हम आत्मा भी किस रीति से कहते हैं, क्योंकि हम जीव आत्मा है, स्वाद आत्मा लेती है ना। देवताओं के आगे जो भोग लगाते हैं, जो जो चीज़ें रखते हैं, देवताएं भोग विलासी नहीं होते। देवताएं मतलब स्पिरिट, मतलब उन लोगों में स्पिरिट का होता है नॉलेज, बॉडी का नहीं होता। आप उनके लिए जो सोचेंगे उन तक पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम सब हैं लोअर फॉर्म ऑफ सोल का, जो एकदम डिप्लीटेड फॉर्म होता है उसको मनुष्य कहते हैं, और हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। अब कौन पुनर्जन्म में नहीं आता? परमात्मा। फिर कैसे कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? मतलब ये सारा रॉन्ग, जितना भी हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है वो एक तरह से उल्टी धारणाएं हैं सारी। सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए बाप का परिचय कैसे दें। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। अब देखो ये जो बाबा ने कार्य दिया है, दरअसल ये बहुत अच्छा काम दिया है, क्योंकि इससे हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि अगर हम निराकार के बारे में बोल रहे होते हैं तो हमारी निराकारी अवस्था उस तक रीच आउट होती, क्योंकि हमारा ही हायर सेल्फ के करीब हम पहुंचेंगे। और ये समझो ये मेरा हायर सेल्फ है, लेकिन उससे भी परे परमात्मा है ना। तो वहाँ से एक लाइट आएगी और इस लाइट को बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ जो मशीन लिए हुए है ना, ये किसको बोल रहा है? उस निराकारी लाइट को बोल रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन विच एवरीवन शुड लर्न, एंड दैट्स हाउ यू आर जस्ट जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपनी लाइट, स्मृति की लाइट को बढ़ाओ। तो वहाँ की लाइट जब बढ़ेगी तो शरीर में देखना एक अलग सी खुशी होगी, संतुष्टता होगी, चमक होगी। चमक हो या ना हो, क्योंकि जो सृष्टि है वो अभी जैसे गिरती कला पे है। तो यहाँ पे किसी को शरीर के माध्यम से हम नहीं ये कह सकते कि आपकी लाइट कैसी है। वो आपकी अवस्था, सिर्फ मन की स्थिति। जब आप कभी भी अपना स्वभाव, अपना विचार जो आपका अंदर रहेगा, अंदर में आपको एक ऐसा
जैसे सुगंध कहो, मिठास कहो, वो भर जाएगा मन में कि आपको कोई भी तकलीफ ही नहीं दे पाएगा। कोई भी चीज़ आएगा पर आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी को परमिशन ही नहीं दी है कि आपको कोई टच करे। नोबडी कैन टच यू, एंड दैट्स हाउ दिस इज़ द पावरफुल थिंग टू लर्न। एवरीबडी शुड एक्चुअली लर्न, बट बाबा ने कहा ना कि जो अपने कुल के होंगे वही ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं, बाकी सबों के लिए ये ज्ञान नहीं है। पर हर किसी भी कॉन्शियसनेस में आप रहते हैं, चाहे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हो, चाहे आप इस्लाम में हो तो अल्लाह कॉन्शियसनेस हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, सब कॉन्शियसनेस में जो सीड है ना वो निराकार है और वो एक ही है। परमात्मा, गॉड इज़ वन, द सुप्रीम डिवाइन सोर्स इज़ वन, एंड दैट सुप्रीम डिवाइन सोर्स इज सेइंग कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने को निराकारी समझो, अपने को शरीरधारी नहीं समझो, क्योंकि शरीर यहाँ पे अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो जो शरीर को चाहिए यहाँ पे शेल्टर, फूड, आपका बीमारी हो गई, कुछ हो गया उसके लिए, तो ये 3-4 चीज़ों का ख्याल बाबा करेगा। दिस इज द थिंग विच वी गेट। Why we do service? Because ultimately why we do job for that, right? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल है, लाइक देयर इज नथिंग लाइक कुछ हिडन है, हिडन एजेंडा है जो चलिए धारणा के लिए इसमें मुख्य पॉइंट है। अशरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान की डांस करनी है और करानी है, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म कर देना है। माया भी प्रेशर डालती है कि आप बॉडी कॉन्शियस में हो जाएं, क्योंकि ये वाणी की दुनिया है जहाँ पे सिर्फ शोर है, लेकिन इस शोर में अगर हम निराकार को खींचे, निराकार को नीचे, मतलब निराकार को लेकर आए अपनी बुद्धि में, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कैसे कोहरा होता है, तो ऐसा कोहरा छा जाएगा चारों तरफ, एक ऐसा वायुमंडल बनेगा जिसके वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो एकदम शांत शांत। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दो। अब बाबा शब्द जब कहा जाता है, बाबा मतलब शिव निराकार और ब्रह्मा मतलब वो भी बाप है, दोनों बाप हैं, पर हम शिव बाबा के पुत्र हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। मुखवंशावली है ना, मुख से उत्पत्ति हुई हमारी, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, लेकिन मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, मैं मिस्ट्री हूँ। कोई भी कार्य, इसका विस्तार है, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं हो रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। कोई भी चीज़ में जब मेरापन आता है तो सिर भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व कमजोरियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुधबुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोपियां भव। ओम शांति। चलिए 2 मिनट का मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, शरीर में रह के अशरीरी होने का। सिर्फ अपने आप को देखें आंतरिक रूप से, निराकारी स्वरूप में। बेहद आपका विस्तार, जिसको कहते हैं वायुमंडल, बहुत ही सुंदर प्रकाशमयी प्रकंपन होने लगा है आपके मन के भीतर, और अब एकदम शांत, शुद्ध, पवित्र, वो फर्स्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति में स्थित हो चुके हो।
उसका अनुभव इतना प्यारा है जैसे कि मानो आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हो चुके हो। इन नैनों के माध्यम से उसकी किरणें चारों तरफ एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट कर रहा है जिससे एक शांति का अनुभव स्वतः ही मुझ आत्मा को हो रहा है। मैं जिस भी आत्मा से मिलती हूँ, हर किसी के मस्तक पे चमकता हुआ मुझे एक मणि सितारा दिखाई देता।